पीली व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। जैसा कि आपको जानकारी में है कि शुक्रवार को नगर विकास न्यास बीकानेर में सहायक लेखाधिकारी व कैशियर की ट्रैप होने की कार्रवाई की गई। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक आनंद मिश्रा ने इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। सहायक लेखाधिकारी गणेश कलवाणी व कैशियर मनीष खत्री को ट्रैप किया गया। सबसे पहले मैं आपको सहायक लेखाधिकारी के बारे में बताता हूँ। गणेश कलवाणी पिछले कुछ वर्षों से यूआईटी में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। आपको बता दें कि मैंने पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से नगर निगम, यूआईटी व हॉस्पिटल में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। मैंने डॉक्टर कल्ला को साक्षात्कार में प्रश्न पूछा था कि यूआईटी में उन्हीं के लगाए गए कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तब डॉक्टर कल्ला ने इस बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई हुई है। मैं आपको बता दूं कि गणेश कलवाणी को इस पद पर डॉक्टर कल्ला की अभिशंसा पर ही लगाया गया था। जैसा कि आपको शायद जानकारी में है या नहीं, आपको बताना चाहूँगा कि गणेश कलवाणी के इस सीट पर पद स्थापन के बाद हरोलाई हनुमान मंदिर के पीछे 85 लाख रुपए में कलवाणी ने नीलामी से यूआईटी का आवासीय प्लॉट खरीदा और उस पर लगभग 1.5 करोड़ की लागत से भव्य मकान बनाया गया। मकान के गृह प्रवेश पर भव्य खाने का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसा कि सर्वविदित है कि कैशियर के पद पर कार्यरत मनीष खत्री अनुकंपा नियुक्ति पर यूआईटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शायद आपको मालूम है या नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि सूत्रों के अनुसार यूआईटी में अनुकंपा नियुक्ति पर कर्मचारी 15 से अधिक कार्यरत है। वे चूंकि अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनको नौकरी की कद्र नहीं है। वे यह सोचते हैं कि जिस तरह हमें इजी नौकरी मिल गई है, सारे व्यक्तियों को इसी तरह नौकरी मिलती होगी। वे दोनों हाथों से यूआईटी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और जिला कलेक्टर और यूआईटी के सचिव की आंखों के सामने भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हालात यूआईटी के ये हैं कि आपको अगर यूआईटी में कोई कागज एप्लीकेशन देनी है और उसकी रिसिप्ट लेनी है, उसमें भी आपको 2, 3, 4 चक्कर निकालने पड़ सकते हैं। यूआईटी में ठेके पर कार्यरत कर्मचारी भी आपको तुरंत प्रभाव से रिसिप्ट नहीं देते। वे उन्हीं व्यक्तियों को रिसिप्ट देते हैं जिनके पैसे बंधे हुए हैं। चूंकि यूआईटी में दलालों का बोलबाला है, सीधा आम व्यक्ति कोई यूआईटी जाता है तो वो इतना परेशान हो जाता है एक ही चक्कर में कि वह दूसरे चक्कर की तो सोच ही नहीं सकता। सबसे पहले उसकी शुरुआत कागज के रिसिप्ट से होती है, फिर वह संबंधित बाबू के बारे में जानकारी जुटाता है। बाबू के पास जाता है तो बाबू सीट पर मिलता नहीं है। यूआईटी सेक्रेटरी के पास जाता है तो सेक्रेटरी के रूम के आगे जो कर्मचारी है वो सेक्रेटरी से मिलने नहीं देता। उनका कहना रहता है
कि सेक्रेटरी साहब अंदर मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको सेक्रेटरी साहब से मिलने की अनुमति ही कुछ घंटों तक नहीं मिलती। फिर वह परेशान होकर वापस अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। फिर उसका यह रोल रहता है कि मैं जैसे तैसे किसी दलाल को पकड़कर मेरा काम करवा सकूं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि अगर वो किसी कर्मचारी अधिकारी की शिकायत जिला कलेक्टर को भी करता है, तो जिला कलेक्टर रूटीन की शिकायत को देखते हुए हाँ भरकर उसको फ्री कर देता है और संबंधित कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसी का परिणाम है कि वहाँ के कर्मचारी को ट्रैप की कार्रवाई तक करनी पड़ सकती है। अब आप और हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ट्रैप की कार्रवाई कोई कंपनी वाला, कोई भी ठेकेदार क्यों करता है। इसका मुख्य कारण है कि आदमी इतना परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसको एसीबी की शरण में जाकर संबंधित कर्मचारी को ट्रैप करवाना पड़ता है। एसीबी के एएसपी ने बताया कि उदय बिल्ट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की कंपनी ने 2018 में लाइट पार्क और लाइटों का ठेका बीकानेर में ले रखा था। 19 लाख रुपए का भुगतान पिछले 3 साल से बकाया था। वहाँ के कर्मचारी, कंपनी का कर्मचारी अशोक कुमार यूआईटी के चक्कर लगा कर इतना परेशान हो गया कि उसको एसीबी की कार्रवाई के तहत संबंधित कर्मचारियों को ट्रैप करवाना पड़ा। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस कर्मचारी ने जिला कलेक्टर को इन लोगों की शिकायत नहीं की होगी, जरूर की होगी, जैसा कि सूत्र बताते हैं। एसीबी को शिकायत करने से पहले जिला कलेक्टर से शिकायत के बावजूद कुछ भी कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर उसको एसीबी की शरण में जाना पड़ा और अंततः उनको ट्रैप किया गया। अब आपके साथ मैं इस बात का भी विश्लेषण करूंगा कि क्या ये हालात केवल यूआईटी के हैं। ऐसा नहीं है। बीकानेर का शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। मैं यह नहीं कहता कि बीकानेर के तमाम विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं यह भी नहीं कहता कि यूआईटी के सारे कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण भ्रष्टाचार फैलता ही जा रहा है और कर्मचारी अधिकारी निर्भीक होके पैसे लूट रहे हैं। यूआईटी में, नगर निगम में और हॉस्पिटल में हालात ये है कि कोई भी व्यक्ति बगैर पैसे दिए हुए काम ही नहीं करवा सकता और यूआईटी में तो कर्मचारी के रिश्तेदार को भी रुपए देकर काम करवाना पड़ता है। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है।